आज की यात्रा में हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय और पौराणिक स्थान पर जहां पांडव भी अपनी स्वर्ग की यात्रा में रुके थे, और आपको बताएंगे महाभारत काल से जुड़े कुछ सुनी अनसुनी कहानियों के बारे में। हम अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं बद्रीनाथ धाम से। बाबा बद्रीनाथ जी के अद्भुत और अलौकिक दर्शन करके हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव, जो चमोली जिले के अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है और जिसे भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। हालांकि इसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, जिसे बाद में बदलकर भारत का प्रथम गांव कर दिया गया। कुछ ही देर में हमें माणा गांव का एंट्री बोर्ड दिखने लगता है, जो कि आज के समय में एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। ऐसा भी कहा जाता है, जो मनुष्य माणा गांव जाता है वह अपने जीवन में कभी दरिद्र नहीं रहता। माणा गांव का इतिहास अनेकों रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों से भरा हुआ है। कुछ ही देर में हम माणा गांव की पार्किंग में पहुंच जाते हैं, जहां अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम माणा गांव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। माना जाता है माणा गांव का पुराना नाम मणिभद्र या मणिभद्रपुरी भी हुआ करता था, जो कि यहाँ के रक्षक देव के नाम पर रखा गया था। माणा गांव में ज्यादातर मारचा जनजाति और भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय हाथों से बने ऊनी कपड़ों का है। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कपड़े भी मिलते हैं, जिसमें यहाँ के कल्चर की झलक दिखाई पड़ती है। विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तब यहाँ के लोग चमोली और गोपेश्वर में जाकर रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मकानों पर विशेष प्रकार की चित्रकारी भी दिखाई देती है, जो कि हमें महाभारत काल की याद दिलाती है। कुछ ही देर में हम एक टी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां से एक रास्ता सरस्वती नदी और भीम पुल की ओर जाता है और दूसरा रास्ता गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर जाता है। सबसे पहले हम गणेश गुफा के दर्शन के लिए निकल चलते हैं। और कुछ ही देर में हम गणेश गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। माना जाता है यह वही स्थान है जहां गणेश जी ने व्यास जी के कहने पर महाभारत ग्रंथ की रचना कर उसे लिपिबद्ध किया था। गणेश गुफा में गणेश जी की एक प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ एक और दीवार पर बने शिलालेख पर इस गुफा के पौराणिक इतिहास के बारे में भी बताया गया है। गणेश गुफा से श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर हम व्यास गुफा की ओर निकल चलते हैं। व्यास गुफा गणेश गुफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। व्यास गुफा की ओर जाते जाते हम प्रकृति के सौंदर्य का आनंद भी ले रहे थे। कुछ देर बाद हमें व्यास जी की पोथी दिखाई देती है। माना जाता है ये व्यास जी के द्वारा लिखा महाभारत काल का वह अनसुना अध्याय है, जिसके बारे में सिर्फ व्यास जी और गणेश जी ही जानते थे। इसीलिए इसे व्यास जी ने अपने योग बल से पत्थर का बना दिया था। यही दीवार पर हमें व्यास जी के 4 शिष्यों के नाम भी लिखे दिखाई देते हैं। व्यास गुफा
व्यास गुफा वह स्थान है जहां व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की थी, लेकिन उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिल पाई थी। तब उन्होंने अंत में 18वें पुराण महाभागवत पुराण की रचना की थी। व्यास गुफा में व्यास जी की प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु की एक पुरानी प्रतिमा भी स्थापित है। व्यास गुफा में व्यास जी के दर्शन करने के कुछ देर बाद हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में हमें दूर से सरस्वती नदी के किनारे बन रहे मंदिर दिखने लगते हैं, जिसे देखकर हमारी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। फिर हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जिसकी हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी थी, और हमें दर्शन होते हैं सरस्वती नदी के। माना जाता है यह वही स्थान है जहां पर गणेश जी ने सरस्वती नदी को लुप्त होने का श्राप दिया था, क्योंकि सरस्वती नदी के शोर की वजह से उन्हें महाभारत ग्रंथ लिखने में कठिनाई हो रही थी। जिसके बाद सरस्वती नदी कुछ ही दूरी पर अलकनंदा नदी से मिलकर लुप्त हो जाती है और इनके संगम को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहां से आप सरस्वती नदी का जल मात्र 50 रुपए देकर प्राप्त भी कर सकते हैं। अब हम देखने चलते हैं वह शिला जिसे भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए दो पर्वतों के बीच रखा था, जिस कारण से इसे भीम पुल और भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान की पौराणिकता और सौंदर्य देखते ही बनता है। थोड़ा समय अंतिम चाय की दुकान पर बिताने के बाद हम पहुंच जाते हैं स्वर्गारोहण मार्ग पर, जहां से पांडव अपने स्वर्ग गमन के लिए गए थे। यहीं से बहुत सारे ट्रैक भी स्टार्ट होते हैं, जैसे वसुधारा सतोपंत, जिसमें वसुधारा सबसे पास मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक झरना है जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। और सबसे दूरी पर सतोपंत, जिसकी दूरी 30 किलोमीटर है। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स को लेकर हम वापस आ जाते हैं पार्किंग में, जहाँ हम देखते हैं कि गाड़ियों का बहुत लंबा जाम लगा हुआ था और लोग अभी भी दर्शन के लिए आ रहे थे। हमारी आज की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको बद्रीनाथ धाम और माणा गांव की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी रोचक लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं।